प्रीतम से प्रेम कैसे? हमें जिससे प्रेम करना होता है तो खास बातें प्रेम जिससे हमें करना होता है, पहले हम उसको अपना माने, उसके बराबर हम किसी को ना माने। पहली बात, जैसे किसी से भी प्रेम करना होता है, विशुद्ध प्रेम करना होता है, तो पहले हम उसे इतना अपना माने कि उससे बढ़कर कोई नहीं। फिर दूसरी बात, हम उसको बार बार देखने की चेष्टा करें। जैसे हम किसी फ्रेंड से मित्रता करते हैं तो हम उसकी फोटो रख लेते हैं, ऐसे हमारे प्रिया प्रीतम की छवि थोड़ी थोड़ी देर में। और जिससे मित्रता प्रेम बढ़ाना हो उसके साथ बैठ के पावे प्रसाद, ये प्रेम बढ़ाने के लक्षण होते हैं। तो अपने जो छवि हमें बहुत पसंद है उसे हम बार बार देखें और उसे भोग लगाएं और फिर उसे हम पावें। और जिससे हमें प्यार होता है उसकी बातें करने में अच्छा लगता है, नहीं लगता? तो हम प्रभु की, प्रिया प्रीतम की बातें करें, जो लिखा है ग्रंथों में, जो पद लिखे उनको, उनकी बातें सुनावें, उनके प्रेमी जनों से मिलें निश्चित, और उनकी याद, उनका नाम जप करें। इसी से महाप्रेम हो जाता है। बिल्कुल सरल बात है। जिससे प्रेम करना हो उसे ऐसा अपना माने कि उसके बराबर कोई नहीं है हमारा प्यारा। दूसरी बात, उसको बार बार देखते रहें। तीसरी बात, उसको पवा के पावें। चौथी बात, उसकी बातें करें और उसकी बातें उनको सुनावें। जैसे किसी से कहें आपकी आंख बहुत सुंदर है, आपका चेहरा बहुत सुंदर, जैसे नहीं कहते नहीं, तो सामने वाले को सुख मिलता है ना, और प्रसन्न होता है। तो ऐसे हम प्यारी जैसे कहते हैं कि आपके कमल जैसे नेत्र हैं, आप कितनी सुंदरता की सीमा है, प्रभु आप कैसे सुंदर हैं। उनको सुख मिलता है जब ये बातें हम उनसे करते हैं ना। और उनके प्रेमी जनों से मिले, जिससे प्यार करना हो, जब उस प्यार की मंडली में बैठते हैं ना, जो अपने प्यारे के जो सुहृद जन है, तो उससे और प्यार बढ़ता है। तो प्रिया प्रीतम के प्यारे जन है, संत जन, उनके प्रेमी जन, तो उनके समीप हम आते जाते रहें, बैठते रहें, उनसे बात करते हैं, तो धीरे धीरे प्रिया प्रीतम से प्रेम होने लगेगा। समझ रहे हो ना? तो एक छवि रखो प्रिया प्रीतम की, छोटी सी, ऐसे अपनी जेब में रखो, या जैसे माला है ऐसे हमने एक थैली बनवाई थी, सबको दी थी, उस थैली में छवि रख लिए, थोड़ी देर में ऐसे साइड से निकाल के ऐसे देख लिए, फिर उसने अंदर पैक कर लिए। किसी को दिखाना नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। कोई यही समझे कि किसी अपने फ्रेंड की हो छवि रखे, हमारे फ्रेंड, हाँ जैसे देखो ये देखो रखे ना, ये रखे ऐसे राधा नाम, और ऐसे कितने ऐसे साधक ऐसे गले में अंदर ऐसे ऐसे धारण किए। इससे प्रेम होता है, धीरे 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 हो जाता है। महाराज जी, जैसे हम पंजाब में रहते हैं, पंजाब परिकर कोई जिज्ञासा प्रकट करता है पूछने के लिए, तो वो जो ठसक आप बताते हैं, वो ठसक कहेंगे आप, इसमें फिर आते आते ऐसे लगता है जैसे बाद में महसूस होता है जैसे कुछ अहम में वो शब्दावली, ये अहम तो होना ही चाहिए। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, जाके बल गर्व भरे, रसिक व्यास से न डरे, लोक वेद कर्म धर्म छाड़ी मुक्तिचारी, जिसके अहंकार से मैं युक्त हूं, हम श्री श्यामाजू के बल अभिमानी। देखो ऐसे बात अलग, जब हमारी कोई इष्ट की बात आएगी तब आप उसमें देख लेना, तो उसमें निकल, ऐसे छाती ठोक के बोलने की बात होती है, मेरी महारानी, मेरी किशोरी जो मेरी, अब उसमें अहम इतना भी कम नहीं होना चाहिए। यही अहम हमें श्री जी से मिला देंगे। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महावैष्णव हैं, वो कह रहे हैं कि अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये अभिमान मैं भूलकर कभी भी छोड़ ना पाऊं, क्या कि मेरे स्वामी सियाराम और मैं उनका दास। ये अभिमान ठसा ठस भरा रहना चाहिए। सांसारिक अभिमान, मैं धनी हूं, मैं विद्वान हूं, मैं रूपवान हूं, मेरा परिवार बलवान है, मैं अमुक पद में हूं, ये सब निंदनीय है भगवत मार्ग में। लेकिन हमारे लाडली लाल इस ठसक में फिर इससे बढ़कर के कोई लाभ नहीं। यही ठसक हमारे अंदर बैठ जाएगी तो हमारे अंदर शुद्ध भक्ति आ जाएगी। इस अभिमान में समस्त अभिमानों का त्याग हो जाता है। ये ऐसा अभिमान है, समस्त दोषों का त्याग कर हमारी लाडली जो, हमारी प्रिया जो, हमारी श्यामा जो, ये है कि इस अभिमान में अगर हम भर करके किसी का अपमान करते हैं तो अभी ये अभिमान नहीं आया, क्योंकि ये अभिमान दैन्यता लाता है। इतने बड़े के हम हैं, इसलिए हम सबको प्यार दें, सबको दुलार। कोई हमें गाली दे दे तो हम उसे सह जाएं, क्योंकि इतने बड़े के हैं ना,
तो छोटे हैं, उनके विचार कमजोर हैं, तो बेचारे हमारी निंदा कर रहे हैं, हमको गाली दे रहे हैं, तो हमें सह जाना है, क्योंकि बेचारे हैं। हम तो इतने बड़े के हैं, प्रभु के हैं ना हम, तो हमें सब सह जाना है। ये क्षमता आती है इस अभिमान में। इस अभिमान में नहीं होता कि हम श्री जी के हैं तो हम दूसरों को कष्ट दें, दूसरों की निंदा करें, दूसरों को सताएं। यदि ऐसा है तो अभी ये अभिमान हम कह जरूर रहे लेकिन आया नहीं। ये जो शुद्ध अभिमान आता है तो भगवत स्वरूप होता है, इसमें दैन्यता आ जाती है। जैसे आप सयाने हो और ये बच्चा आपको कुछ गलत बोलने लगे तो आप क्या कहोगे? ये तो बच्चा है, छोड़ो, क्योंकि आप सयाने हो ना। ऐसे ही हम प्रभु के हैं। जो प्रभु का है वही चतुर है, वही सुजान है, वही बहुत सामर्थ्यवान है। यहाँ की सामर्थ्य सहने में है। कोई हमें मान लो गाली दे रहा है और हम मुस्कुरा कर चले गए, ये है यहाँ की सामर्थ्य। उसने गाली दिया और थप्पड़ जमा दिए, ये सामर्थ्य नहीं है। यहाँ की सामर्थ्य क्षमा है। संसार की सामर्थ्य की एक बार गाली दी तो 2 थप्पड़ मार के 4 गाली दिया, बोले ये बलवान है, लोग संसार में कहेंगे। लेकिन हमारे मार्ग में अगर उसने गाली दी, उसने हमें सताया और हमारे हृदय से बोला प्रभु इसकी बुद्धि शुद्ध करो, इसका मंगल हो, ये हमारी सामर्थ्य है। समझ रहे ना? ये हमारे अहम का फल है जो श्री जी से हम अपना संबंध स्वीकृत करके ठसक में भर गए। समझ रहे ना इस बात को? महाराज जी, आप दोनों मेरी बहनें हैं। महाराज जी, अभी कुछ समय पहले दीदी के पति का देहांत हो गया तो बहुत दुख में चले गए, लेकिन फिर आपका आश्रय लिया। अब पूरी तरह से आपके आश्रित होकर मतलब भजन मार्ग में लगना चाह रही हैं। अच्छा, ये क्या है कि जैसे इस लोक का अगर हमें परिचय मिल जाए तो दुख थोड़ा कम होगा तो दुख लेकिन कम होगा। इस लोक का नाम क्या है? मृत्यु, है ना? जैसे आप जेल में जितने अंदर जो जेल में होंगे वो सब मुजरिम ही तो होंगे लगभग, चाहे दोषारोपण से आए हो या जैसी भी परिस्थिति से आए होंगे। नहीं, अस्पताल में जितने होंगे सब मरीज ही तो होंगे ना, प्रायः मरीज ही जाते हैं वहां ऐसा पिकनिक मनाने तो कोई जाता नहीं। यहाँ जितने आए मृत्यु लोक में काहे को आए जानते हो? मरने आए। इसका नाम क्या है? मृत्यु लोक। मृत्यु लोक, ये मृत्यु के अधीन लोक है। यहाँ जितने आए हैं खग मृग पशु पंछी सबको मरना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका नाम मृत्यु लोक है। अब ये है कि हम मान लेते हैं कि हम नहीं मरेंगे या ये नहीं मरेंगे, ऐसा मान लेते हैं। फिर हम भगवान को कोसते हैं कि भगवान तुम ऐसा क्यों किए। तो पहले से समझ लो इसका नाम मृत्यु लोक है और आप यहां टिकोगे नहीं। चाहे जितना बढ़िया मकान बना लो, चाहे जितनी बढ़िया गाड़ी, चाहे जितनी बढ़िया व्यवस्था, इसका ये स्वरूप अगर समझ लोगे कि यहां आपको टिकना नहीं है, यहां से आपको जाना है। आप केवल यहां आए हो शरीर प्राप्त करके अपना उद्धार करने के लिए, अपना कल्याण करने के लिए, भजन करने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए, दूसरों को सुख प्रदान करने के लिए। इसका फल क्या होगा कि पुनः आपको मृत्यु लोक में नहीं आना पड़ेगा। अगर आप भगवत प्राप्त नहीं हुए भी तो और लोक हैं, अच्छे अच्छे लोक हैं, तप लोक, महर लोक, जन लोक, ब्रह्म लोक, स्वर्ग लोक। इनमें ये जो मृत्यु जनित भयानक कष्ट ये है, ये वहां नहीं होता। स्वर्गलोक में ही विविध प्रकार की और उन्नतिशील सुख सुविधाएं हैं, पर एक बार जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती तो आवागमन चलता रहे। तो कम से कम हम जब यहां आए हैं तो ऐसे कर्म कर ले कि इससे नीचे न गिरे। मनुष्य योनि में आए तो अब इससे ऊपर ही उठते चले जाए। और सबसे बढ़िया बात है कि ऐसा हम कार्य कर लें कि हमें आवागमन से ही मुक्ति मिल जाए, बार बार काहे कोई जन्म मरण का संस्कृति चक्र भोगना पड़े। तो हम ये बिल्कुल समझ लें कि आप हमें मिले हो, हम आपको मिले हैं, तो एक दोनों मिल करके भगवत प्राप्ति के लिए मिले हैं। टिकेंगे नहीं, ना आप टिकोगे ना हम टिकेंगे। एक दिन ये रूप ऐसा गायब हो जाएगा कि ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। एक दिन ये रूप ऐसा गायब हो जाएगा कि कभी भूतो न भविष्यति, न कभी पीछे न कभी आगे, बिल्कुल ऐसे ही खत्म, जादू तमाशा। वो रूप दिखाई नहीं देगा, जो आप रूप देख रहे हो वो रूप दिखाई नहीं देगा। इसलिए हमें ज्यादा तो दुखी नहीं होना चाहिए। हम अज्ञान के कारण मरना है सबको। जैसे कसाई वाड़े में बंधे हुए जानवर हरी हरी घास खाते हैं, पंखे के नीचे होते हैं, तो उनको लगता है बहुत ही यहाँ सुख है। किसान के यहाँ से तो यहाँ बढ़िया सुख, लेकिन उनको पता नहीं नंबर आ रहा है, कटने का नंबर आ रहा है। ऐसे ही हम लोग लड़का बच्चा परिवार सब में मगन है, पर पता नहीं कि काल रूपी कसाई हमें नंबर में ले चुका है। अब और उसके गड़ासे अलग हैं। एक्सीडेंट, हार्ट फेल हो गया, कोई नहीं कोई घटना का रूप ले लिया,
कभी कोई नहीं कहता काल ने मार दिया, ऐसा नहीं कहेगा। क्या हुआ? अरे बोले ठोकर लगी, वो गिरे, नाक में लगा, वो चले गए। क्या हुआ? बोले खांसी आई, उल्टी हुई, खून की बच्चा। मतलब कोई न कोई निमित्त बनता है, लेकिन प्रधान बात यह है कि काल हर जीव का जो शरीरधारी है सबके शरीर का वो नाश करता है, और अब भी नाश कर रहा है। प्रतिपल हमारा शरीर मृत्यु की तरफ जा रहा है। अगर थोड़ा विवेक से समझ लोगे तो रोना नहीं आएगा। किस लिए रोए? हम मिले ही अब हम जो मिलता है उसे अपना मान लेते हो, ऐसा मान लेते हैं कभी बिछुड़े ना। देखो ना अपने लोग कैसे मान लेते हैं कि मान लो पति पत्नी है, पुत्र है, परिवार, तो हे भगवान हम आपकी आरती करते, भोग लगाते, हम कभी बिछुड़े तो क्यों पागलपन की बात करते हो? इसका नाम मृत्यु लोक है। भगवान भी है तो यहाँ लीला करके वही दिखाया जो मनुष्य लीला होती है, नहीं दिखाया है। आए हैं तो उनके परिवार में भी संकट दुख पड़े। भगवान राम जिनके पुत्र, उन माता कौशल्या जी को विधवा होना कैसी बात हो सकती है? सोचो आप, हुई ना दशरथ जी अंतर्जाल। भगवान राम जिनके पति, उन सीता जी को रोना पड़ रहा है, अशोक वाटिका में रावण ले जा रहा है। तो कैसी कैसी लीलाएं, तो ये भगवान ने यहाँ दिखाया कि इसका नाम मृत्यु लोक है, यहाँ ऐसी लीला होती है। इसलिए मस्त रहो, ज्यादा दुख मत करो, और यहाँ कोई अपना नहीं, ये समझ लो। ठीक से व्यवहार सबके साथ वैसा ही करो। पत्नी है तो उसको सुख देने की बात सोचो, उससे सुख लेने की बात सोचने में मतलब फंसना है, बंधना है, क्लेश है, अशांति है। हमें जिस जिस रूप में प्रभु ने जो संबंध दिया उसका निर्वाह करें, और ये मान ले कि सब बिछुड़ने वाला है, आज नहीं तो कल। तो पहले से जब हम निश्चय कर लेते हैं, जैसे हमें पता है कि ये चादर बाहर छीन लिया जाएगा, तो हम पहले उतार के हाथ में ले ले कि जहां वो छीनने की कोशिश करेगा हम दे देंगे। और अगर ये कि छीन जाएगा, नहीं कैसे हमारा है, अब वो तो बलवान है, छीन लेगा ही, अब तो माथा पट को रो। तो चतुर वही है, पहले से तैयारी कर ले कि हमें सबको बिछुड़ना है, और हमें सबको प्रभु के विधान के अनुसार चलना है। हम ऐसा करें कि प्रभु ऐसा विधान कर दें कि अपने पास से दूर भेजे ही ना, अपने धाम में रख ले, अपनी सेवा में रख ले। इसीलिए तो हम सब प्रयास कर रहे हैं भक्ति का, भजन का, त्याग वैराग्य करके कि कैसे हमें प्रभु मिल जाए। समझ रहे ना जी? मुझे दीक्षा चाहिए। हाँ आप देख लेना, हम बात करेंगे। जी आपको भी दीक्षा? हाँ अभी पहले देखो, इसमें एक बात, दीक्षा के विषय में एक बात समझ लेनी चाहिए। ऐसे सत्संग सुनो, प्रश्न उत्तर करो, भजन करो, बढ़िया है, लेकिन जब दीक्षा ले लो, जहां से दीक्षा ले लो, तो उसमें फिर मिलावट मत करो। उन्हीं गुरु की आज्ञा के अनुसार चलो, उन्हीं गुरु के बताए हुए मंत्र और नाम को जप करो। उनसे बड़ा कोई संसार में है, ऐसी भावना का त्याग कर दो, तभी आप सफल हो पाओगे। नहीं अगर ये है कि कोई वो बड़े वो छोटे वो ऐसा, यहाँ तो अब प्रवचन नहीं होता, वहां होता है, हम तो प्रवचन सुन के गुरु मंत्र लिए थे, अब और जगह, ये बातें नहीं होती। गुरु को हमने भगवान मान लिया, उन्होंने जो हमें नाम दिया हमारे परम पद प्राप्ति का कारण है, बस हम उसी में बैठ गए, तब गुरु मंत्र लेना चाहिए। नहीं तो सत्संग सुने, नाम जप करे, प्रश्न उत्तर कर ले। और गुरु बनाने का मतलब होता है कि आज से हम आपकी आज्ञा के अनुसार चलेंगे। अब भजन न करे, मनमानी आचरण करे तो फिर अच्छा नहीं लगता। गुरु केवटिया से मिले रहना, कुछ लेना न देना, मगन रहना, ऐसी भावना बना ले तभी गुरु मंत्र ले। नहीं तो हाँ फिर ऐसे अच्छा है, जैसे ऐसे मान लो प्रश्न उत्तर किया, अपना जो मनाए, नाम जप करो जैसे मनाए, तो हमें ठीक है। अब जब गुरु मंत्र ले लिया, अब उस पद्धति से चलना है। अगर हम पद्धति से न चलेंगे तो फिर ठीक नहीं रहेगा। फिर आपको लगेगा, आज कोई कह रहा था कि हमें कुछ दिव्यता का अनुभव नहीं हो रहा, तो दिव्यता का अनुभव किससे होता है? मन से। मन को तुम संसार में लगाए हो तो दिव्यता कहां से अनुभव में आ जाएगी? बात समझो, तुम्हारी जेब में करोड़ रुपया की चेक पड़ी हुई है और तुम उसको भूल गए और एक एक रुपया फुटपाथ में मांगते घूमो, तो वो करोड़ की चेक क्या करेगी? तुम्हें जो नाम मिला है, जो मंत्र मिला है, ऐसा महिमामय कि प्रभु को अधीन कर ले। अब उसको तुम जपो ना, उसको तुम सुमिरो ना, कह दो कि हमारे अंदर कोई दिव्यता आ जाए, तो ऐसा नहीं है। दिव्यता जैसे हम भारत सरकार के सब है, लेकिन जिन्होंने अपने प्राणपण से उनका सहयोग किया, उनकी आज्ञा का पालन किया, तो वो अगर रिटायर भी हो जाते हैं तो उनको पैसा मिलता है, उनके परिवार को छूट मिलती कि आप रेल में घूम सकते हो, आप नहीं घूम सकते। तो हम भी तो हैं भारतवासी, हमें कोई छूट नहीं मिलती क्योंकि हम उतना समर्पण नहीं किए, हम उतनी योग्यता उनको नहीं दिखा रहे। हम अगर अपने परिवार को सीमित करके माने हुए तो उतनी सुविधा मिल रही, और वो पूरे देश को अपना परिवार मान के बॉर्डर पर लगे हुए हैं।
तो उनके लिए सरकार भी सलाम करती है, सलूट करती है, और समय से जब रिटायर होते हैं तो उनको पैसा मिलता है। पूरे जीवन बादशाह की अनंत ब्रह्मांडों की सरकार है, वो कितना प्यार करेगी जब हम उसके हो जाएंगे, जब हम उसका सुमिरन करेंगे। तो ये भाव रख करके गुरुदेव बनावे कि अब हमको इनकी आज्ञा के अनुसार चलना है, जैसा कहेंगे तभी ठीक रहता है। आजकल क्या होता है कि जहां सत्संग सुना वहीं गुरु बना लिया। ठीक है। ऐसे प्रभावित नहीं होना चाहिए, किसी के प्रवचन से, किसी की महिमा से सहसा प्रभावित नहीं होना चाहिए। हम वर्ण कर रहे हैं गुरु का, ये बार बार नहीं होता। एक बार चयन कर लिया, एक बार गुरु मान लिया, अब भगवान भी आकर के अगर कुछ कहें तो हम नहीं मानने वाले, हम अपने गुरु की मानने, वो जीत जाएगा, वो विजय को प्राप्त हो जाएगा। महाराज जी, मैं जानना चाहती हूँ, मतलब संसार से एकदम से आसक्ति कैसे हटे? कभी कभी लगता है एकदम से हट गए, थोड़ी देर लगता फिर से एकदम इसे हटना नहीं कहते। छिनाई घटे छिन बढ़े सो तो प्रेम न होए, अघट प्रेम पिंजर बसे प्रीति कहावे सोए। एक बार प्रभु से प्रीति हो जाने पर फिर उसे संसार में प्रीति नहीं हो सकती, आसक्ति नहीं हो सकती। जैसे एक बार अच्छे से जग गए ना, तो फिर स्वप्न का महत्व नहीं रहता। ये जितना आप जगत देख रहे हैं, ये स्वप्न जैसा ही है। जैसे हम निद्रा में जाते हैं तो मन बचा रहता, सुषुप्ति में नहीं जाता, तो स्वप्न की रचना कर देता है। वहां केवल मन है, न कोई व्यक्ति है, न कोई वस्तु है, न कोई घटना है, न कोई परिस्थिति है, केवल मन है, वही सब कुछ बन जाता है। ये बात अज्ञानी जन नहीं समझ पाते हैं। उसमें भी सत्य और असत्य की भावना करने लगते हैं कि स्वप्न है, क्या इसका प्रतीक है, क्या ये इशारा कर रहा है। अरे जब जागृत ही भगवान की माया के द्वारा रचा हुआ है, एक प्रभु श्री कृष्ण के सिवा दूसरा कोई नहीं, ये सत्य वस्तु है। अगर हम ये बात जान जाए संसार में केवल प्रभु है, तो फिर ऐसा प्रश्न ही नहीं बनता कि थोड़ी देर कभी लगता है कि प्रभु में आसक्ति हो गई, कभी लगता है संसार में आसक्ति हो गई। इसका मतलब अभी हम ना प्रभु को जाने हैं और ना हमें अभी प्रभु से आसक्ति है। नहीं तो जब प्रभु से आसक्ति हो जाती है तो नारायण स्वामी जी कहते, ब्रह्मादि के भोग सब विषम लागत ताहि, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। अभी प्राप्त नहीं किया, केवल लगन लगी है। श्री पूज्यपाद उड़िया बाबा जी सुनाते थे, नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। उसे संसार प्यारा कैसे लग सकता है? जो जग गया उसे स्वप्न सत्य कैसे लग रहा है? तो अभी हम मोह निशा सब सोवनिहारा, तो देखें स्वप्न अनेक प्रकारा, नानात्व का दर्शन कर रहे हैं। भ्रमात्मक माया के द्वारा जो रचा हुआ है, जैसे स्वप्न में मन के द्वारा रचा हुआ सारा का सारा खेल होता है, ऐसे ये भगवान ने अपनी माया के द्वारा अपने आप को विस्तारित करके ये खेल के हैं। एक ही श्री कृष्ण, दो नहीं है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ऐसा उपनिषद कहते हैं, ऐसा वेद कहते हैं। तो हम क्या करें कि हमें भगवान में आसक्ति है कि नहीं, ये बात जानने की चेष्टा नहीं करनी, हमें ये बात देखने की चेष्टा करनी कि हमारा स्मरण कितना चलता है, हमारा प्रीतम प्रभु का स्मरण कितना चलता है। जो हमें गुरु ने मंत्र दिया है, नाम दिया है, जो हमें उपासना पद्धति दी, हम कितना उसे चलाते हैं, क्योंकि यही काटेगा। जैसे अग्नि कितना भी कोई कूड़ा करकट जमा कर ले, वो अपना स्वरूप जैसे जैसे प्रज्वलित करेगी, ज्वाला बनेगी, सब भस्म कर देगी। ऐसे ये भक्ति अग्नि है समस्त विकारों को भस्म करने के लिए। जैसे जैसे आपकी भक्ति बढ़ेगी वैसे वैसे सब माया मल भस्म होता चला जाएगा और शुद्ध निर्मल मन हो जाएगा। जिसे भगवान कहते हैं, निर्मल मन जन सो महि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो निर्मल करने के लिए भक्ति है, समस्त धर्मों का फल है श्री कृष्ण चरणारविंद में भक्ति हो जाना। श्री कृष्ण कृपा करते हैं तब श्री किशोरी जी के चरणों में प्रेम होने लगता है। तो हम धीरे धीरे नाम में प्रीति करें, मंत्र में प्रीति करें, वाणी में प्रीति करें, सेवा में प्रीति करें, सत्संग में प्रीति करें। यही सब मिल करके हमारी जितनी आसक्तियां सबको धीरे धीरे खत्म। एक बार आसक्ति खत्म हो जाती है ना, तो दोबारा पनपती नहीं है, क्योंकि इतनी जोर की आसक्ति है। आसक्ति किसे कहते हैं? शक्ति रहित हो जाना।
आसक्ति कहते हैं, जिसे वो कहते हैं अब हम जी नहीं सकते, यह है आसक्ति का स्वरूप। कहते हैं अब कुछ भी हो, मुझे नरक स्वर्ग की कोई परवाह नहीं, पर आपके बिना हम जी नहीं सकते। और वो विवश हो जाता है, उसका चेहरा, उसके नेत्र, उसका रोम रोम बताता है हाँ इससे इसकी आसक्ति। वो छल कपट वाले वचन बोलना अलग बात है, लेकिन ये जब अंदर से आसक्ति आती है तो उसका चेहरा बताता है, उसके नेत्र बताते हैं, उसको बोलने का ढंग बताता है कि अब कुछ भी करो, चाहे दंड दो, चाहे प्यार करो, आपका विषय, पर मैं आपके बिना नहीं जी सकता। यह है आसक्ति। आसक्ति कहा जहां मन चलन की सामर्थ्य न रह जाए, अन्य जगह मन वो एकदम, फिर आप कुछ अगर कटाक्ष उसके ऊपर कर तो मौन हो जाएगा, उसके आंखों से निकलने लगेगा वो रसधारा, और वो प्रमाणित कर देगा कि आसक्ति हो गई। और कुछ बोलने से क्या तुम्हें प्रेम है, क्या तुम्हें वो कुछ नहीं बोलेगा, वो प्रमाणित नहीं करेगा कि मुझे आपसे प्यार है, वो उसका रोम रोम प्रमाणित करेगा कि प्यार है। बस ठीक प्रभु से ऐसा ही भक्त प्यार करता है। तो जितना जितना हम सत्संग के प्रभाव से अपनी बुद्धि को शुद्ध करते जाएंगे, सत्संग ही वो मंजना है जो बुद्धि को मांझ के पवित्र करता है, और बुद्धि ही पूरे डिपार्टमेंट की अधिकारिणी है, जो अंतःकरण पूरा इंद्रियों सहित उसका निश्चय बुद्धि से ही होता है। ये चीज लेनी है या नहीं लेनी, ये सुखद है या दुखद, सब का सब निश्चय उसी से। जब वो निश्चय कर देती तब वही मन कोई कार्यरत होता है, स्वयं वो कुछ नहीं कर सकता, बुद्धि का सपोर्ट होता है। तभी भगवान ने दो के लिए विशेष कहा है, मैं ये वो मन आदस्व मैं बुद्धिम निवेश है। अगर बुद्धि प्रभु में लग गई, मन प्रभु में लग गया, तो आप परमानंद में निमग्न हैं, परमानंद में डूबे हैं। तो हम नाम जप के प्रति चिंतन करें, स्मृति के प्रति हमारा चिंतन हो कि कितना हो रहा है। प्रभु से प्रेम जब हो जाएगा तो तुम कसम खा के कह सकते हो कि हमें प्रभु से प्रेम नहीं है। जय जय। कैसे ऐसा महसूस होता है जब हम प्रभु की तरफ देखते हैं, तभी लगता है कि वो प्रीति नहीं जो होनी चाहिए, अंदर से वो बात नहीं। ये अपूर्णता का बोध ही उस महाप्रेम समुद्र में डुबाने के लिए तत्पर कर देता है। अगर तनिक भी आ गया मुझे प्रभु से प्रेम है तो झूठा है, अभी वो है नहीं। प्रेमी कभी ऐसा वो अलग हृदय होता है, वो अनुभव ही नहीं होने देता ये प्रेम का, चूंकि प्रतिक्षण वर्धमानम है ना भाई। एक सीमा हो कि 100 ग्राम 50 ग्राम तो हुआ कि हो गया ना, लेकिन वो तो अथाह असीम अनंत है, और प्रतिक्षण वर्धमानम है, तो उसको आगे आगे दिखाई देता है। अब जैसे अपने लोगों के चिंतन किया जाता है, जो अपने आगे महापुरुष जन है, कितना प्यार से करते हैं। फिर सखिया 8 पहर केवल प्रिया प्रीतम की सेवा, हमारी कहाँ है, हमारी कहाँ स्थिति है, हमारा प्रेम कहाँ है? क्योंकि वो आगे देख रहे हैं ना, वो आगे आपका जितना प्रेम बढ़ता जाएगा उतने आगे जो महाप्रेमी जन है वो आपके सामने दिखाई देने लगेंगे। कैसा प्रेम! कृष्ण बोलते ही बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए, एक एक रोम रोम उनका पुलकित हो गया, आंसुधारा में। कहाँ हमारे प्रेम हो? तो महाप्रभु चैतन्य देव नदिया ग्राम के जितने भी वैष्णव थे सबके चरण पकड़ते थे, वो कहते थे मुझ प्रेमहीन को प्रेम प्रदान कर दो, जबकि प्रेमा होता है। पहले श्री लालजू प्रेम समुद्र हैं, और प्रियाजू से यही प्रार्थना करते हैं कि आप अपने श्री चरणों के प्रेम का मुझे दान कर दीजिए। हे नवल किशोरी जी, आप तो परम उदार हैं, हमें थोड़ा सा प्रेम दे दीजिए। सखियों से कहते हैं जैसा आपको प्यार है लाडली जी से, ऐसा मुझे प्यार है। और प्रेम में बिके हुए हैं तो प्रेम कभी पूर्णता का अनुभव नहीं होने देता, क्योंकि वो असीम अगाध प्रतिक्षण वर्धमान है। उसी को हम आसक्ति कहते हैं, उसी को हम संसार की तरफ जब बोलते हैं तो उसे आसक्ति कहते हैं, जब प्रभु की तरफ हो जाती है तो उसे प्रेम कहते हैं। कोई नई चीज नहीं है, कोई प्रेम नई चीज नहीं, हमारा स्वभाव है, प्रेम के बिना हम रह नहीं सकते, स्वभाव है। क्योंकि हम सब प्रेम के ही अंश हैं, प्रभु प्रेम समुद्र ना, उन्हीं के अंश। आप देख लीजिए, कोई भी सृष्टि में बताओ जो बिना प्रेम किए रह रहा, कोई भी। कोई भोजन से प्रेम है, कोई किसी, मतलब कहीं ना कहीं वो सब हो सकता है, लेकिन इसके बिना हम नहीं जी सकते भाई। लोग वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति, स्थान, कई चीजें ऐसी है जो हमारे जीवन में हमको ऐसे बांध लिए हैं कि हमें लगता है हम इसके बिना नहीं जी। ये प्रेम ही तो है। अब चूंकि मलिन जगह लग चुका है, असत माया जनित व्यक्ति वस्तु स्थान में लग गया है, इसलिए हम उसकी निंदा करते हैं। नहीं तो प्रेम तो चूंकि हमारे अंशी महाप्रेमी है ना, तो हम उनके अंश हैं, तो प्रेम करना स्वभाव। अब देख लो, पूरी सृष्टि को देख लो,
कोई भी चेष्टा रथ है तो उसके मूल में उसका प्रेम है। अब वो मलिन जगह लगा हुआ है, अब पूरा झांक के अपने हृदय को देख लो या बाहर देख लो, सब उसी। अब वो मोह राग आसक्ति ऐसे ऐसे वर्णन किया जाता है, उसको है वही। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान श्री राम की मुख की वाणी कह रहे सबकी ममता ताग बटोरी और मम पद मन ही बांध बरडोरी। हो गया, वही तो ममता कह रहे, कोई नई तो नहीं कह रहे। नाम भी बता रहे, जननी जनक बंद सुतदारा तन धन धाम सुहृद परिवारा। जहां आपने प्रेम कर लिया है उसको थोड़ा समेट लीजिए और मेरे चरणों में कर लीजिए, बस आप सिद्ध हो गए, समदर्शी हो गए। इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही, ये सारे लक्षण आ जाएंगे, ये सारी महिमा जागृत हो जाएगी। महाराज जी आप कृपा कर दीजिए, सच्ची लगन लग जाए, प्रिया जी के अलावा कुछ ना रह जाए, खूब बस नाम यही चाहिए, बोलो, कुछ जो नहीं, सुनो सिर्फ उसे वही मन चाहिए। में धारण करो। देखो किसी के पास ऐसी सामर्थ्य नहीं है, वो अगर आपको ऐसा लगता हो ना कि किसी ने उनको छू दिया, जैसे कभी कभी कहते हैं कि वो जगदीश बाबा के चरित्र में आता है कि उन्होंने ऐसे चपत लगाई लीला दिखाई दी, तो उनके जीवन को देखो जिनके चपत लगाई। 8 पहर बाबा की सेवा में रहते हैं, 8 पहर भजन में रहते हैं, हर समय भजन परायण है। तो अब जब भजन परायण है तो फल देने के लिए चाहे ऐसे कर लो, चाहे ऐसे कर लो, चाहे ऐसे कर लो, बात मूल में क्या है उनका? किसी संत के प्रति पूर्ण समर्पण और भगवत चिंतन में पूर्ण निष्ठा। अब आगे का तो क्षेत्र खुलेगा, या वो दरवाजा कैसे खुलता है वो हरि जाने, कैसे खुलता है उनका, लेकिन वो तैयार है, वो तैयार स्थिति हो। कोई भी संत ऐसा नहीं चाहता कि हमारे सामने आया हुआ वो भगवत प्रेम रहित हो, नहीं चाहता। अभी वो मतलब आप लोग समझ नहीं पाओगे, जैसे कोई भी माँ नहीं चाहती कि उसका बेटा कभी भी दुख पावे, ऐसे संतों का हृदय अनंत माताओं जैसे विशाल होता है। उनको लगता है साफ सुखी सर्वे भवन्तु सुखिना, ये संतों का ही तो है, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि मां पश्यन्ति कश्चित् दुर्भाग्यः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग्यः। किसी को किंचन मात्र कभी दुख ना हो, सब निरोग रहे, सब स्वस्थ रहे। कैसे हो सकता है? वो तो चाह रहे हैं, उनकी कृपा तो है, हम लग जाएं इस बात में। किसी से कृपा मांगने की जरूरत नहीं है, हमें अपने ऊपर अपनी कृपा कर लेनी बस। हमें जो गुरुदेव ने दिया है हम उसी में लग जाए, परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। संबंध की दृढ़ स्वीकृति भगवत कृपा से होती है या चिंतन से? भगवत कृपा से भगवत प्रेमी महात्मा जन मिलते हैं और उनके संग से संबंध की पुष्टता होती है। जैसे जैसे भगवत प्रेमी महात्माओं का हमें सानिध्य मिलता जाता है, वैसे वैसे ही हमारे अंदर भगवत संबंध स्फुरित होता जाता है। रत्नावती जी एक राजा की रानी है और पूरे के पूरे रजोगुण जैसे राजा लोग रानी जन रहती हैं वैसे रहती है। भगवत कृपा से उनको उनकी दासी जो महाभागवत है, वृंदावन बिहारी जी के प्रेम में पगी हुई है, वो उनके चरण चापने की है। अब ये देखो कैसे लीला बनती है, भगवत कृपा से भगवत प्रेमी महात्माओं का सानिध्य और उनसे भगवत संबंध की दृढ़ता। श्री रत्नावती जी देखती कि वो चरण तो जावरे, बीच बीच में से बोल हा गोविंद हा कृष्ण, और आंसू बहा गई। तो कहती कि तू रहती तो हमारे पास है समय, ये कौन है कृष्ण, ये कौन है गोविंद? उसको ये भी पता नहीं था कि कोई भगवान है। तेरी आदत खराब है क्या? मुझे तो ऐसे आचरण नहीं दिखाई देते, ये तू बार बार कृष्ण बोलती है, गोविंद बोलती, कितने पुरुषों से प्यार करती है। वो समझ रही कि मतलब कुछ नहीं बोली क्योंकि अभी अधिकार प्रकट नहीं हुआ। पर रत्नावती जी को देखकर सुख प्राप्त है। भगवत जो सुख है वो भगवत भक्तों के दर्शन से प्राप्त होता है। भगवत संबंध की दृढ़ता भगवत भक्तों से होती है, समझ रहे? जैसे हनुमान जी को जब देखा श्री विभीषण जी ने तो कहा अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं सुनता, जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीना तो तुम आई। अब मुझे विश्वास हो गया कि मेरा संबंध दृढ़ है, मेरे ऊपर मेरे स्वामी की बहुत कृपा है, अगर वो कृपा न करते तो आप न मिलते। तो देखो कैसी कृपा एक रानी पर हुई। उन्होंने कहा तू सच्ची बता, बोलती क्यों नहीं? तो उनका महारानी जी ये कोई पुरुष नहीं है, परम पुरुष हैं, ये वृंदावन के श्री बिहारी जी महाराज हैं, और संतों की कृपा से उनके नाम, उनके धाम, उनके रूप में प्रेम हो गया है, अपनापन हो गया है, तो अब जिया नहीं जाता।
अब वो चरणों से हटा के सिराने बैठा गया, तो उनकी बातें सुना। ऐसी बातें सुनते सुनते उसके हृदय में ऐसी निष्ठा हो गई, अब तो मेरे पति, मेरे प्रीतम, मेरे स्वामी सब श्री कृष्ण है। अब तो बस संतों के बीच में बैठना, माला धारण करना, भजन करना, भगवत भोग लगाना, ये सब शुरू। और माधव सिंह पहले तो छोटे छोटे राजा होते थे, बादशाह के समीप उनको जाना होता था, वो दिल्ली आए हुए थे, तो महीनों बने रहते थे। तो सूचना गई कि रानी का तो सब नियमावली ही बदल गई। वो तो महलों में ढेर सारे संत आते रहते, खूब भोग लगाती, खूब कीर्तन होता, नाच गाना होता सबके। और पहले था कि रानी अगर निकलती भी है तो वहां कोई देख नहीं सकता होगा, सब सर झुकाए खड़े रहेंगे और वहां से पर्दे में डोली से ऐसे निकलेंगे, और वो रानी संतों के बीच में नाच रहे हैं। ऐसा बड़ा उपहास, और उनका लड़का भी उसी भक्ति के रंग में रंग गया। बड़ा उपहास जनित शब्द उन्होंने कहा, तो उन्होंने मूड मुड़ा लिया रानी ने और महल छोड़ दिया, महल छोड़ दिया, बाहर संतों की जमात में बैठने लगे। जब माधव सिंह को सूचना मिली तो उन्होंने कहा कि अब इसको मार देना ही उचित है, लेकिन अगर प्रगट में मारेंगे तो लोक में निंदा हो जाएगी। तो उन्होंने जंगली सिंह पकड़वा करके पिंजड़े में और कहा जहां वो पूजन में बैठी वहीं छोड़ दो, तो सिंह तो मार ही डालता है। और अपना ऊपर बालकनी में ऊंचाई पर महल के खड़े हुए कि देखते हैं ऐसा। तो दासी भी समीप ही, वो गुरु भाव से रानी उसका सेवन करने लगी समीप। दासी ने कहा महारानी सिंह, तो उनका भूल रही हो नरसिंह, भूल रही हो। क्या भूल रहे हो? तुम्हें सिंह दिखाई दे रहा है? प्रीतम किसी को कोई और, देखो गुरु गुरु रह गए, चेला शक्कर हो गए। जो थाली ठाकुर जी के पूजन की थी वे मुड़ गई और स्वयं चली सिंह की तरफ। सिंह आकर के ऐसे सर, क्योंकि सब में प्रभु विराजमान, तिलक लगाया, भोग लगाया, आरती की, प्रणाम किया। जे ही प्रणाम किया, हुंकार मारी, लौटे तो जो सब पिंजड़ों में बांध कर गया सबको फाड़ के फेंक दिया। तो उनके लिए सिंह और उनके लिए उनके प्रीतम प्रभु श्री कृष्ण, कुछ नहीं बिगड़ा। देखा ना क्या साधना की रत्नावती जी ने, केवल भगवत प्रेमी के संग से संबंध दृढ़ हो गया। जैसे मथुरा की जो ब्राह्मण पत्नियां थी, उनके पति तो संयम नियम सब जितना भी ब्राह्मणों का कर्तव्य है उसके अनुसार चलते थे, लेकिन वो तो घर में रहने वाली ब्राह्मण पत्नियां कोई साधन नहीं करती थी। पर वृंदावन की जो मालिनी थी वो रोज जाके बताती, आज श्री कृष्ण ने ऐसी पोशाक धारण की थी, आज श्री कृष्ण ललित त्रिभंगी बने कदम्ब के वृक्ष के नीचे खड़े थे, आज यमुना के तट पर हमने देखा सखाओं के साथ खेल रहे थे, आज हमने ये देखा, आज उन्होंने अघासुर मारा, आज ऐसा। रोज सुन सुन करके रो पड़ी कि कैसे मैं ऐसे श्री कृष्ण को देखूं। संबंध की दृढ़ता इतनी हुई वो व्याकुल हो गए। उन्हीं की उस संबंध दृढ़ता को साक्षात्कार कराने के लिए प्रभु सखाओं के साथ उधर गए और उनसे भोजन मांगा और उनको दर्शन दिया, उनको कृत्य किया। जैसे रोज आपको सुना है एक महात्मा है, बहुत ऐसे भगवत अनुराग में डूबे रहते हैं, ऐसा। तो रोज सुनोगे तो आपके अंदर क्या लग जाएगा, एक बार तो देखने को मिले, एक बार मैं भी देखूं, एक बार मिलूं उनसे। तो भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से जब हम उनके मुख से प्रभु की चर्चा सुनते हैं, उनके परमाणु ऐसे होते हैं तो हमें प्रेरित कर कर भगवत संबंध से युक्त कर देते हैं। रे मन रसिकन संग बिन रंचन उपजे प्रेम, ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि जब तक भगवत प्रेमी महात्माओं का सानिध्य नहीं होता तब तक प्रभु के चरणों में दृढ़ संबंध नहीं होता। कहीं भी जितने भी उदाहरण हो वो देख लेना, और प्रभु की हम पर कृपा हमें घसीट रहे, इसका प्रमाण है कि हमने भगवत प्रेमी महात्माओं का सानिध्य, ये प्रमाण है। तो जो ग्रंथ लिखे हुए हैं, जो वाणियां हैं, वो सब महापुरुषों के हैं। जैसे आप 42 लीला पढ़ रहे तो ध्रुवदास जी की है, आप चतुरासी जी पढ़ रहे तो महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी के, ऐसे जितने भी महाभागवत, जैसे आप भागवत पढ़ रहे तो भगवान व्यास देव जी, श्री सुखदेव जी, इन महापुरुषों की वाणी उसमें समाई हुई। तो मानो हम श्री सुखदेव जी से सत्संग कर रहे हैं, मानो हम भगवान व्यास देव जी से सत्संग कर रहे हैं, मानो हम ध्रुवदास जी से सत्संग कर रहे हैं जब वाणी का गायन कर रहे हैं। तो ये इसीलिए कहा जाता है नाम वाणी, नाम जप करो और वाणियों का गायन करो। उनकी लीला में तत्काल आसक्ति होती है, बार बार सुने ना लीला तो मोह भंजनी होती है, वो मोह का नाश करके प्रभु से संबंध दृढ़ करा देती है। अगर कहीं वो भगवत प्रेमी महात्माओं के मुख से सुनने को मिले तब तो और बढ़कर के श्री भगवत रसिक जी का प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, क्योंकि जब वो अपने प्रीतम के भाव में डूबते हैं तो उस दिखाई देता है कि प्रीतम का आवेश आ रहा है, प्रीतम का प्रेम है, तो जो शब्दावली है उस पर ध्यान कम जाता है, उनकी भावुकता वो सीधे हमारे हृदय में उतरती है।
जो भाव भरे, अब जैसे किसी से आंसू भर करके कहा जाए राधा राधा बोलो, तो ये सीधे जाके उसके बैठ जाएगा हृदय में। अरे राधा राम की महिमा ऐसे गा रहे, वो एक अलग हो गए। और जब स्वयं राधा राम की महिमा में डूबा हुआ प्यार से कहता है बस एक बार राधा राधा राधा, इस मार्ग में चल के देखो, उसका हृदय व्याकुल हो जाएगा, क्योंकि वो व्याकुलता पूर्वक कह रहा है। तो भगवत प्रेमी महात्माओं से संबंध दृढ़ होता है। देखो उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के पास है ना, लेकिन अभी वो संबंध दृढ़ नहीं हुआ। देख लो, भगवत सानिध्य है पर संबंध तो दृढ़ नहीं है ना। सखा है, जूठन पाते हैं, पोशाक पहनते हैं। क्या किया प्रभु ने? प्रेम संबंध दृढ़ करने के लिए प्रेम मूर्ति गोपियों के पास भेजा, जाओ। अब गोपियों के पास जब आए, उनकी चरण रज में बैठे, उनके आंसुओं को देखा, उनकी भावावेश वो दृष्टि पड़ी, उनकी भाव दशा को देखा, तब कहने लगे कि अगर ये न मिलती तो मैं ठगा जाता, मैं श्री कृष्ण को जान नहीं पाता, मेरे श्री कृष्ण क्या है मैं जान नहीं पाता अगर ये गोपियां न मिलती। तभी बंदे नंद ब्रज स्त्री राम पाद रेणु अभीक्ष्णसा, बार बार चरण रज माथे पे लगाते, वंदना करते। प्रेम संबंध प्रभु से तभी होता है जब उनके प्रेमी जनों का सानिध्य